नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। परिषदीय स्कूलों में 30,235 शिक्षकों को नियुक्ति। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल में शिक्षक पद पर करीब 1,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी है। ये अभ्यर्थी अंतरिम चयन सूची में शामिल थे। उनमें से कुछ काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके तो अधिकांश के अभिलेख ऑनलाइन आवेदन और मूल अभिलेखों से अलग थे। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि प्रदेश भर में 30,235 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया है। परिषदीय स्कूल में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हुई। इन पदों के सापेक्ष जून माह में 67,867 अभ्यर्थियों के अंतरिम सूची जारी हुई थी, लेकिन काउंसलिंग के पहले दिन ही हाई कोर्ट ने चयन पर रोक लगा दी थी। प्रदेश सरकार ने शीर्ष कोर्ट के 21 मई के आदेश पर 31,661 पदों पर शिक्षक के चयन को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। शासन ने आदेश दिया कि चयनितों को नई सूची जून माह में जारी अंतरिम सूची से ही बनाई जाए। बेसिक शिक्षा परिषद ने 31,277 पदों पर अभ्यर्थियों का अंतरिम सूची में चयन करने के सभी जिले में भेज दिया। परिषदीय मुख्यालय का कहना है कि काउंसलिंग कुछ अभ्यर्थी अपरिहार्य कारणों से शामिल नहीं हो सके तो कई अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन और मूल अभिलेखों में अंतर मिला। परिषदीय सचिव ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया था कि जिन अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन से मेल नहीं खा रहे हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत न किया जाए। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। हालांकि शीर्ष कोर्ट के अर्चना सिंह मामले में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सुधार करने का अवसर देने का आदेश दिया गया था, लेकिन उनके लिए अब तक वेबसाइट खोली नहीं जा सकी। सचिव ने बताया कि नियुक्ति पाने वाले 30,235 अभ्यर्थियों को बीएसए कार्यालय में ही ज्वाइनिंग कराई जा रही है। मुख्यमंत्री नौजवानों को रोजगार देने की बात कह रहे हैं, लेकिन चयन में मेधावियों को अनदेखी की गई है। प्रतियोगी पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि विज्ञापन 69,000 शिक्षक भर्ती का है। इसको 2 भागों में किया जाना विज्ञापन के खिलाफ है। चयन में गरीब, दलित व पिछड़े छात्रों के साथ अहित हो रहा है। न्याय मोर्चा के सह संयोजक सुमित गौतम ने कहा कि सरकार मनमाने फैसले लेकर छात्रों को आपस में लड़ा रही है। यहाँ बड़ी संख्या में प्रतियोगी मौजूद रहे, नियम ताक पर रख कर नियुक्ति। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 37,000 पदों को शिक्षा मित्र के लिए रिजर्व रखने का आदेश जारी किया और शेष पदों पर सरकार को नियुक्ति देने का अवसर दिया, इसका मतलब यह कतई नहीं कि जिलावार मनमाने ढंग से सीटें कम कर दी जाएं। शिक्षकों को देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। प्रयागराज शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाने वाले 8,845 सहायक अध्यापकों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी मेडिकल प्रमाण पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद उसकी बीएसए कार्यालय में ज्वाइनिंग होगी। इसके बाद ही विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। बीएसए की ओर से जारी नियुक्ति पत्र साफ लिखा है कि काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र, उपाधियां आदि कूटरचित पाए गए तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त कर दी जाएगी। पहली नियुक्ति पर ही मिलेंगे 42,000। सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतन ग्रेड 9,300 से 34,800, ग्रेड वेतन 4,200, लेवल 6 में 1 वर्ष के परिवीक्षा काल पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की गई है। चयनित शिक्षकों को नौकरी के पहले महीने में ही प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद लगभग 42,000 का वेतन मिलेगा। बीएड स्नातक अंतिम वर्ष की मार्कशीट अनिवार्य। राजधानी समेत प्रदेश के बीएड कॉलेज में प्रवेश के लिए आगामी 19 अक्टूबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने साफ कर दिया है कि काउंसलिंग के दौरान अंतिम वर्ष की मार्कशीट अनिवार्य होगी। बिना इसके अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। बीएड के राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि सभी राज्य विश्वविद्यालयों को इसके संबंध में पहले ही सूचना जारी कर
कर दी गई है। प्रोफेसर वाजपेयी ने बताया कि कॉलेजों के लिए गुरुवार को पोर्टल खुला रहेगा, वह इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। बता दें, प्रदेश भर के बीएड कॉलेजों की करीब 2 लाख सीटों के लिए हुए प्रवेश परीक्षा में कुल 4,31,904 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें दाखिले के लिए आगामी 19 अक्टूबर से काउंसलिंग शुरू की जा रही है। 3 लाख नई नौकरियां जल्द, 6 महीने में नियुक्ति पत्र। राज्य सरकार अलग अलग विभाग में बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां देने की तैयारी कर रही है। अगले कुछ महीने में करीब 3 लाख सरकारी नौकरियां निकलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले सप्ताह ही एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके लिए सभी विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश में बनेगा रोजगार आयोग। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हुए लॉकडाउन में लाखों प्रवासी श्रमिक प्रदेश लौटे। इसमें दृष्टिगत सरकार रोजगार आयोग बनाने की ओर अग्रसर है। इसके लिए आयोग ने ढांचे और कार्यप्रणाली पर मंथन चल रहा है। तय किया जा रहा है कि रोजगार व प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, कौशल सुधार आदि विभागों के साथ किन और विभागों को आयोग के अधीन रखा जाए। कोशिश होगी कि युवाओं को कुशल बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण का इंतजाम कराया जाए। रोजगार आयोग सरकारी विभाग, निजी संस्था, उद्योग व कंपनी में नौकरी का प्रबंध कर सकेगा। नीट, पहली बार 2 विद्यार्थियों ने 100% अंक। समान अंक होने पर भी नियमों से बदल गई टॉपर्स की अखिल भारतीय रैंकिंग। राउरकेला में ओएस शोएब आफ्ताब पहले और कुशीनगर की आकांक्षा सिंह दूसरे नंबर पर हैं। बनाए रिकॉर्ड 720 में 720 हासिल किए। आंगनवाड़ी के नौनिहालों को कोटेदार देंगे खाद्यान्न। इस माह से लाभार्थियों को नहीं वितरित होगा पुष्टाहार। अनियमितता पर रोक लगाने को व्यवस्था बदलने की तैयारी। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।